ये समर्थन पत्र आपने दे दिया, मेयर बना दिया। ये तो वैसी बात होगी कि आपने निकाह कर लिया, ठीक है, निकाह पढ़ा गया, मौलवी ने अजान दे दिया, आपका हनीमून हो गया, उसके बाद आपने तलाक तलाक तलाक। देवा भाव काय चाललंय? देवा भाव मूर्ख है क्या? मैं तो देवा भाव को गलत मानता हूं, क्योंकि 1,30,000 में से 1,08,000 हॉकर्स मेरे उत्तर भारतीय है, और ये चाहता है कि यहां से पलायन हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मनसे के लोग चाहते हैं। ये ध्यान में रखिए, आप लोग खत्म हो जाएंगे, आपका परिवार खत्म हो जाएगा इस समय अगर जागरूक नहीं हुए तो। जिस व्यक्ति के पास 0 सीट है मन से, सोचिए उसको Y+ सिक्योरिटी 1 साल पहले दिया गया, जब देवा भाव सीएम बने, उसके पहले नहीं था, 2 हवलदार लेके घूमता था, इसकी औकात उतनी थी। तो मैं बोलना चाहता हूं, जो पोस्टर था बटोगे तो पीटोगे, ये मेरा नारा है। मेरे समाज को मैं जागरूक करने के लिए बता रहा हूं कि आप बटे थे, इसके लिए पीटे गए थे 2009 में राज ठाकरे, अभी भी हम बटे थे तो पीटे जा रहे हैं, आते समय पर भी अगर बटोगे तो पीटे जाओगे। अविनाश जाधव, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अगर थाना में हमारा नंबर अच्छा आ जाता है तो हम समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के देवा भाव और राज ठाकरे AB टीम तो है ही, और भूलना न कि मनसे के अध्यक्ष के साथ देवा भाव होटल में मुलाकात करता है, उसके घर पे जाके मुलाकात करता है, फ़ोन कॉल पे बात होता है, और थाने में सरकार बनाने भी जा रहे हैं। तो मेरे उत्तर भारतीय जाग जाइए। मैं होम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं राज ठाकरे जैसे व्यक्ति जो इनके लोग मारते हैं ना, इनको सबक सिखा दूंगा। मुंबई सहित महाराष्ट्र राज्य की 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो 15 जनवरी को होना है। चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी सियासी जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं चुनाव जीतने के लिए, और मतदाताओं के बीच में प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क और रैलियों के द्वारा जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात हम उत्तर भारतीय विकास सेना की करें तो वो भी इस बार BMC और दूसरे महानगर पालिकाओं में अपनी किस्मत आजमा रही है। इस चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति क्या है, उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर भारतीय विकास मंच के जो है संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी। हम उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में उनकी रणनीति क्या है और किस तरीके से वो प्रचार अभियान अपने उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं। सर, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद भैया। किस तरह की रणनीति, सबसे पहले BMC की ही बात करते हैं, कितने उम्मीदवारों को आपने मैदान में उतारा है और क्या क्या मुद्दे लेकर आप आगे जा रहे हैं मतदाताओं के बीच में? इस समय उत्तर भारतीय समाज जागरूक हो गया है। वो समझ गया है कि हमारे को यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों का शोषण 1 साल से हो रहा है। और जब समाज का शोषण होता है, समाज पर घटना होता है, तो समाज जागरूक होता है और कोई ना कोई व्यक्ति उसमें से निमित्त बन के बाहर आता है। अगर समाज ने मुझको चुना है कि उनकी सुरक्षा के लिए मैं खड़े रहूं, तो मैं वादा करता हूं मेरे समाज को, मैं अपने शरीर का कण कण लगा दूंगा और मेरे समाज को सुरक्षा दूंगा। तो हमारा पहला मुद्दा, अहम मुद्दा है सुरक्षा, उत्तर भारतीयों की सुरक्षा। क्योंकि 1 साल से आपने देखा होगा कि राज ठाकरे के लोग, उनके कार्यकर्ता हमारी माताओं को अपने ऑफिस में अगवा करके लेके जाके, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे आप मेरे से बाइट ले रहे हो, मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूं, वहां उनको गन पॉइंट के हिसाब से बोला जाता है कि ऐसे बोलिए। बोलने के बाद मेरी माताओं को चाटा मारते हैं और 3-4 नामर्द लोग देख रहे हैं। क्या यही हिंदुस्तान हम घड़ा रहे हैं? हमारे लोगों को अगर मारा जाएगा तो सुनील शुक्ला चैन से नहीं बैठेगा। और मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति उत्तर भारतीय परप्रांतीय मेरा है, मेरे समाज का है, ये मेरा जिम्मेदारी है और मेरा ठेका भी है। और जहां तक महानगर पालिका का चुनाव है, सभी जानते हैं, ऑटो रिक्शा यानी सुनील शुक्ला, सुनील शुक्ला यानी ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा यानी सुरक्षा, ऑटो रिक्शा यानी आपके परिवार की सुरक्षा, आपके व्यवसाय की सुरक्षा। तो इस समय जो उत्तर भारतीय है ना, हम सहमे हुए लोग होते हैं, हम खुल के नहीं बताते हम किसका साथ देंगे। लेकिन इस समय 10 में से 8 लोग सामने से बोलते हैं। मेरे कॉल सेंटर को फोन जाता है, 110 सीटर का कॉल सेंटर जो सुबह शाम चल रहा है, उनको केवल फोन जाता है, प्रत्याशी का नाम बताए, हमको चुनाव चिन्ह मालूम है ऑटो रिक्शा। तो हमने खुलकर बोला है, आपको प्रत्याशी का नाम ढूंढना नहीं है, आपको चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा ढूंढना है। अगर वो सनातनी विचारधारा वाला अगर ऑटो रिक्शा पे है, वो मैं हूं, आप मुझको वोट दे रहे हो, किसी प्रत्याशी को नहीं। और ये वोट है ना, हम सत्ता क्यों लेना चाहते हैं? हमारे लोगों को जब पीटा जा रहा है, व्यवस्था में हम लोग जब तक नहीं जाते तब तक हमारा शोषण होगा। और समाज शक्तिशालियों का ही साथ देता है, कमजोर लोग का नहीं देता है। और मेरे साथ अगर मेरा समाज है, वो जान गया है
कि सुरक्षा ही एक मूल मंत्र है जिसके आधार पर हम चुनाव में उतरे हैं। अगर बात हम सरकार की करें, जैसे मन से शुरू से ही जब से उसने राजनीति की शुरुआत की है तभी से उसका निशाना उत्तर भारतीय रहा है और बीजेपी और शिवसेना की युति सरकार में रही है, बीएमसी में भी रही है, कानून व्यवस्था भी वही देख रही है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव के सालों में, करीब पिछले 1 सालों की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से उत्तर भारतीयों पर हमले हुए हैं, चाहे वो भाषा के नाम पर हो या दुकान को लेकर हो या फेरी वालों को लेकर हो, तो सरकार का काम है कानून व्यवस्था, लेकिन सरकार जो बीजेपी महायुति की है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर खामोश रही है। आपको इतिहास याद दिलाता हूं, 2009 में जब राज ठाकरे के लोग मारना शुरुआत किए, 2009 का विधानसभा चुनाव, 36 सीट मुंबई का मैं बात करता हूं, उस 36 सीट में क्या हुआ था, जब इन्होंने मारना शुरुआत किया तो मराठी समाज के लोग खुलकर राज ठाकरे को वोट दिए। सत्ताधारी पार्टी उस समय कांग्रेस थी, तो फायदा सत्ताधारी को हुआ। 10 सीट थी उस समय, 35 सीट थी 2004 में, 2009 में 36 सीट में से 17 सीट मिला इनको, 70% सत्ताधारी को मिला और राज ठाकरे दूसरा नंबर की पार्टी बनी। उसके पास 7 सीट आया मुंबई का। तीसरे नंबर पे शिवसेना थी, जो शिंदे और उद्धव एक साथ थे, उनको केवल 5 सीट मिला था, 4 सीट पे बीजेपी समेट गई। तो ये गणित, चाणक्य नीति, ये देवा भाव को मालूम है कि उत्तर भारतीयों को पीटोगे तो उत्तर भारतीय खुलकर पूरा बीजेपी के साथ जाएगा और जो मराठी समाज के लोग उस समय उद्धव के विरुद्ध मन से जा रहा था वो वोट उनकी तरफ आ जाएगा, तो उद्धव काम हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को मारकर राजनीति, ये देवा भाव ने किया। जिस व्यक्ति के पास 0 सीट है मन से, सोचिए उसको Y+ सिक्योरिटी 1 साल पहले दिया गया जब देवा भाव सीएम बने, उसके पहले नहीं था, 2 हवलदार लेके घूमता था, इसकी औकात उतनी थी। लेकिन देवा भाव ने आया, ये नीति किया कि उत्तर भारतीयों को पीटो, क्योंकि उत्तर भारतीय तो ककड़ी मूली है, मारो भाई, कोई चिंता नहीं, इनको तो कोई भी मार सकता है और एक कूद के हमारे पास आएंगे। लेकिन ये भूल गए कि उत्तर भारतीय विकास सेना का जन्म हुआ है। उत्तर भारतीय विकास सेना अपने समाज को ताकत देने की बात करती है। जो राज ठाकरे मार रहा है ना, उसके समाज के लोग उसको वोट दे ना दे, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हो गया, क्योंकि हम अनंत काल तक परदेसी हैं। ये बता दिया, मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है, मी इकडचा भूमिपुत्र आहे तरी मला शिव देतात, मतलब मेरे को गाली मिलती है, तो हम परमानेंट परदेसी हैं। तो हमारे को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना होगा? हमने नहीं बोला कि हम तलवार के सामने तलवार उठाएंगे, वो समय आएगा तो देखा जाएगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जो बैठी है, जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा करना। एक मुखिया होता है घर का, उसकी जिम्मेदारी होती है जब 2 लोग लड़ते हैं तो दोनों की लड़ाई रोकी जाए या जो मार रहा है उसको ठीक किया जाए। तो राज ठाकरे को ठीक ना करके, इसको ताकत देके, ऊर्जा देके, अपना मुंह बंद करके काने आंख से देखता था हमारे लोगों को जब मारता था। और आज मेरे समाज जागरूक हो गए, मेरा समाज मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं। और हमको अनंत काल तक सत्ता बना के रखना होगा अगर महाराष्ट्र में हमको रहना है, अगर हमारे बच्चों को यहाँ रहना है। अगर आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ लेकिन आपके बच्चे का हुआ, आप बच्चे को बोल दे मुंबई छोड़ के जाए, अगर वो तैयार है तो पलायन कर लीजिए, अन्यथा आपको उत्तर भारतीय विकास सेना को ताकत देना होगा। 10 पीढ़ी के बाद भी, हमारे 10 पीढ़ी के बाद भी हम लोग परदेसी रहेंगे। उस समय संघर्ष बहुत गंभीर होगा। आज से हम ताकत बनाएंगे ना, तो आते समय ये संघर्ष नहीं होगा। और हिंदू हिंदू को मार रहा है और हिंदू तमाशा देख रहा है। ऐसे नहीं कि मुसलमान समुदाय से कुछ अनबन हो रहा है, एक हिंदू हिंदुओं को मार रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय यदुवंशियों को मार रहा है, और हिंदू भारतीय जनता पार्टी तमाशा देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है हमारे को पिटवाने के लिए। मैं तो बोलूंगा अगर मेरे को सत्ता मिल जाए, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो मैं राज ठाकरे जैसे व्यक्ति जो इनके लोग मारते हैं ना, इनको सबक सिखा दूंगा। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया हूं। आज 16 जनवरी 2026 का मैं आपको ऑर्डर को कॉपी देता हूं। राज ठाकरे को बॉम्बे हाई कोर्ट के क्रिमिनल केस नंबर 6563 ऑफ 2025, राज ठाकरे यू विल हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, यू विल बी एक्यूज इन द कोर्ट। सब लोग व्यासपीठ पर जाएंगे, ये व्यक्ति ना कटघरे में खड़ा रहेगा, ये आपका भाई उसको कटघरे में खींचने वाला है। बीच में जब पोस्टरबाजी हुई थी, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तब आपने आवाज़ उठाई थी, पोस्टर के ज़रिए ही जवाब दिया था कि उत्तर भारतीय एक रहें, और आप लगातार उत्तर भारतीयों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन चुनावों में किस तरीके से देखते हैं और कितने उम्मीदवार टोटल कल्याण, डोंबिवली या वसई विरार महानगर पालिका या मुंबई को लेकर आपकी पार्टी से उतरे? देखो, जहाँ तक पोस्टर का सवाल है, एक है, सेफ है। एक बताइए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सरकार, 80% हिंदू समाज, हिंदू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हिंदू, और हम 80% हिंदू अनसेफ।
ये हमारे को डराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या बताता हूँ, मुसलमान के 52 जातियों को ओबीसी का आरक्षण माइनॉरिटी होने के बाद भी इसने प्रपोज किया मंत्रालय में, छाती ठोकर बोलता है ठीक है आपने किया उनके लिए करो। मैं बोलता मेरे उत्तर भारतीय जो पर प्रांतीय 3-4 पीढ़ी से जो बसे हैं, जो ओबीसी एससी एसटी समाज से हैं, जन्मे हैं, उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं देना चाहता है क्योंकि हम भैया हैं, हमको देगा ही नहीं। मुसलमान के मौलानाओं को उन्होंने 16,000 वेतन दिया था विधानसभा के चुनाव के पहले, आप जानते होंगे ये चीज़। मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में से उन्होंने दिया, तो क्या माइनॉरिटी में सिख बौद्ध जैन नहीं आते हैं? उनके पुजारी पंडित को दिया क्या? मदरसाओं को 10 लाख रुपया दिया गया लोकसभा चुनाव के पहले। आप बताइए, मदरसा को दिया ठीक है, कितने मंदिर को आपने दिया? रजिस्टर्ड मंदिर, सरकार के नियंत्रण में जो मंदिर आती है वो तो पैसे तो गबन करते हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड मंदिर जो हैं उनका भी रख रखाव का पैसा लगता है, उनको दिया क्या? आज अगर ये हमारे मुसलमान भाइयों को देना चाहते हैं ठीक आप दीजिए, हमारे लोग से नफरत क्यों करते हो? हम हिंदू पर प्रांतीय, यहाँ बजरंग दल में अगर आप देखेंगे 90% मेरे हिंदू लोग हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, याचना करते हैं, और हमारे चाचा बाबा ताऊ को ये पीटते हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाशा देख रही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो पोस्टर था बटोगे तो पीटोगे, ये मेरा नारा है। मेरे समाज को मैं जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ कि आप बटे थे, इसके लिए पीटे गए थे 2009 में राज ठाकरे, अभी भी हम बटे थे तो पीटे जा रहे हैं, आते समय पर भी अगर बटोगे तो पीटे जाओगे। तो मेरे समाज को जागरूकता करने के लिए एक मेरा नारा है, और ये नारा हम खुलकर क्यों बोलते हैं कि समाज इस तंज को समझ गया है कि सही में हम बटे हैं। और जो व्यक्ति सोचता है ना कि मैं मजबूत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपका बेटे के तो आप सुरक्षा कर सकते हो, आपके पोते की जिम्मेदारी लोगे जब आप खाट पे रहोगे? आपको सत्ता लेना होगा, व्यवस्था में आना होगा, केवल व्यवस्था ही बचा सकती है, अन्यथा हमारे लोग यहाँ पे पीटे जाएंगे जैसे हम पीटे गए थे, बटेंगे तो पीटेंगे हम, ये परिस्थिति होगी। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि चुनाव परिणाम आने से पहले अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, ऐसे में करीब 70 से ज़्यादा सीटें जो है वो बीजेपी महायुति निर्विरोध चुन के आई है, और उस बढ़त को लेकर भी प्रचार के दौरान ये कहा जा रहा है कि हम चुनाव से पहले ही बढ़त में हैं। हालांकि अपोजिशन ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं, बिना चुनाव के ही निर्विरोध चुनकर आना? देखो, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोभी, गौ मांस का चंदा लेने वाली और हमको गौ के बारे में ज्ञान देने वाली, ऐसे पार्टी को ना गौ से लेना देना है, ना हिंदुओं से लेना देना है, ना हमारे उत्तर भारतीयों से लेना देना है। ये सत्ता लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभी लालची लोग हैं। आज बताइए, अकोला में, ठीक है, अकोट में, मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ, एमआईएम के साथ युति आपको अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में दूंगा, वो सुन लीजिए। उन्होंने ये बोला है कि ऐसी सत्ता हम चिमटा से भी नहीं छुएंगे। वो व्यक्ति, महान व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो चाहे तो सत्ता में रह सकते थे। 13 दिन उनका सत्ता चला, एक बार 13 साल, मतलब 13 महीने चला। उस व्यक्ति के विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो बोलूँगा, उद्धार हुआ है। और ये देवा भाव एमआईएम के साथ युति, जो हमारे गौ माता के बारे अपमान करता है, जो बोलता है कि गौ मांस खाओ कितना टेस्टी है, उनके साथ युति। आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ अकोला में। जब 11 सीट इनका चुन के आया और एमआईएम के 4 लोग चुने गए, तो देवा भाव ने प्राइवेट नंबर से कॉल किया है ओवैसी को। मैं आपको वो भी डिटेल दे दूंगा जिस व्यक्ति ने बोला है, जो एमआईएम का या भारतीय जनता पार्टी का कोई तो व्यक्ति हुआ जिसने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। वो बोलता है कि देखो, उन्होंने फ़ोन किया और ओवैसी साहब ने बोला ठीक है, हम आपको समर्थन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अकोला कोर्ट में आपका मेयर आ जाएगा, लेकिन हमारे को रिटर्न में क्या देंगे। ये बातचीत हुई, रिटर्न में इन्होंने वादा किया कि हैदराबाद में आपका सीट परमानेंट रहेगा, हम आते समय आपके सीट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनका पत्र मिला, एमआईएम का पत्र, भारतीय जनता पार्टी का पत्र, वो लेके उन्होंने सामने प्रपोज किया कि देखो, जो दिव्या ढुले है ये हमारी महापौर बनेगी, ये समर्थन पत्र एमआईएम का है। तो पत्र व्यवहार हुआ है, और ऐसे नहीं कि देवा भाव को नहीं मालूम, देवा भाव ने खुद बात किया, और देवा भाव ने यहाँ से दिल्ली बात किया, यहाँ तक कि अमित शाह से भी बात हुई कि हमको ये समर्थन चाहिए, एक हमारे को यहाँ पर एक मेयर चुन के आ सकता है। सोचिए, जो व्यक्ति, जो समाज हिंदू सनातनी विचारधारा के बारे में बात करता है, पालघर के साधु के आरोपी को ये अपने पार्टी में लेते हैं।
काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी के थे, जो आरोपी थे, पालघर के साधु जो 2 मारे गए, उनको उठाकर ये भारतीय जनता पार्टी लेती है। यानी साधुओं के खूनी को पार्टी में ले सकते हो तो एमएम के साथ गई कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अचंभे की बात नहीं है। लेकिन समाज के लोगों को जानना जरूरी है कि ऐसे पार्टी को ना उखाड़ के फेंकिए। एक विकल्प उत्तर भारतीय विकास सेना संकल्प लेते हैं, हम कट्टर सनातनी पार्टी हैं और हमारी विचारधारा स्पष्ट है। अकोट के अलावा अंबरनाथ में भी कांग्रेस के साथ हुआ और मनसे के साथ भी। मैं वही बताना चाहता हूँ, अंबरनाथ में इन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। जहां बाला साहेब ठाकरे एक बार बोलते थे वही भाषण ये रिपीट करते थे कि हम एक बार हमारा दुकान बंद कर लेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये तंज वापरते थे। आज खुद जाके कांग्रेस कभी इतिहास, मतलब ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ चढ़ती है ना, रुकती है, ढलान आता है। ये उनका ढलान आने का समय है। विलास काले विप्र बुद्धि, ये इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे जो कट्टर सनातनी हिंदू, जो बजरंग दल के लोग, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हर दिन कम से कम 600-800 कॉल मेरे कॉल सेंटर को आता है, जुड़ना चाहते हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। ये चुनाव का रिजल्ट बताता हूँ। मैं हर एक हिंदू को बोलता हूँ, अगर आपने ताकत नहीं दिया, समय दूर नहीं, आप केवल पीटे नहीं जाएंगे, आपको घर से खदेड़ा जाएगा, आपको पलायन करने में ये लोग मजबूर करेंगे। क्योंकि मनसे और अविनाश जाधव, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अगर थाना में हमारा नंबर अच्छा आ जाता है तो हम समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के देवा भाव और राज ठाकरे AB टीम तो है ही, और भूलना न कि मनसे के अध्यक्ष के साथ देवा भाव होटल में मुलाकात करता है, उसके घर पे जाके मुलाकात करता है, फ़ोन कॉल पे बात होता है, और थाने में सरकार बनाने भी जा रहे हैं। तो मेरे उत्तर भारतीय जाग जाइए। यहाँ तक कि उन्होंने भाई ठाकुर के साथ मनसे ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वहाँ से कैंडिडेट उतार दिया और फॉर्म वापस ले लिया। तो उत्तर भारतीय जान जाइए, अगर इस समय आप जागरूक नहीं हुए, क्योंकि आप तो परमानेंट परदेसी हैं यहाँ पर। और दूसरा, पैसा बांटने का जो काम होगा ना कोई समाज यहाँ का लोग लेंगे। अगर मेरा उत्तर भारतीय पैसा लेगा, देख में वो भूल कर रहा है। वो अपने बच्चों को मारने का पैसा ले रहा है, वो अपने परिवार को पीटने का पैसा ले रहा है, वो अपनी माता को अपमान करने का पैसा ले रहा है, वो यहाँ से अपना पलायन करने की तैयारी कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है। तो मैं समाज के लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, आपको मैं क्या दे रहा हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सत्ता में आऊँगा, एक वादा करता हूँ, सुरक्षा कम से कम दूंगा, सुरक्षा कम से कम दूंगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे हमारे हॉकर्स जो फेरी वाले हैं, जिनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से 10 से 70 हज़ार का लोन आपको वार्ड ऑफिस से मिलता है हॉकिंग के लिए। आपको प्रमाण दिखाना होगा, ऐसे पैसे नहीं मिलता है। जैसे गाड़ी के सामने आपको लोन मिलता है, गाड़ी चलाकर आप EMI भरते हो, वैसे आपको हॉकिंग के लिए लोन मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री योजना में 70 हज़ार लोन और देवा भाव हॉकिंग बंद करा रहे हैं। 1200 रुपया फाइन लगा रहा है हॉकर्स पे। या तो प्रधानमंत्री गलत होंगे, उनका योजना गलत होगा, या देवा भाव जो 1200 रुपया पेनल्टी मेरे उत्तर भारतीयों पर लगा रहा है ना, या तो वो गलत है। मैं तो देवा भाव को गलत मानता हूं, क्योंकि 1,30,000 में से 1,08,000 हॉकर्स मेरे उत्तर भारतीय है, और ये चाहता है कि यहां से पलायन हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मनसे के लोग चाहते हैं। ये ध्यान में रखिए, आप लोग खत्म हो जाएंगे, आपका परिवार खत्म हो जाएगा इस समय अगर जागरूक नहीं हुए तो। अकोट और अंबरनाथ का मामला जब सामने आया था बीजेपी के साथ गठबंधन का, तब जब सवाल CM फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने इसका ठीकरा स्थानीय नेताओं पर डाल दिया और कहा कि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और अंबरनाथ पर उनका जवाब था कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था वो सारे विधायक हमारी पार्टी में आ गए हैं, पार्षद। देखो, इसके पहले भी कृपा शंकर कहाँ थे, अशोक चौहान कहाँ थे, संजय निरुपम कहाँ था, ये सब कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के लोग थे। ये वहीं जा रहे हैं। अजीत पवार के साथ युति क्या है, साथ में अपनी युति में गठबंधन में हो। तो लगातार सावरकर को लेकर अजीत पवार बयान। अरे ये ढोंगी हिंदू लोग हैं। और एक बताइए मेरे को, अकोट में पेपर व्यवहार हुआ, ऐसी जाके बोले हम मिल गए भैया, हमको मेयर बनाओ। नहीं, आपको प्रपोजल लाना पड़ता है, आपको पेपर लाना पड़ता है। और पेपर आप साइन करके कहाँ से लाते हो? कोई कॉर्पोरेटर नहीं साइन करेगा, वो जिला अध्यक्ष करता है। कम से कम महाराष्ट्र का अध्यक्ष का परमिशन के बिगर वो लेटर बन ही नहीं सकता। महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने वो लेटर बनाया, और कोई जलील है उन्होंने बनाया। ये 2 लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, आपके चैनल में दिखाना। ये 2 लेटर लेके, प्रपोजल लेके लोग गए, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो हमको ये दिव्या रुले जो है इसको मेयर बनाना है, और ये देखो समर्थन पत्र। ये समर्थन पत्र आपने दे दिया, मेयर बना दिया। ये तो वैसी बात होगी कि आपने निकाह कर लिया, ठीक है, निकाह पढ़ा गया,
मौलवी ने अजान दे दिया, आपका हनीमून हो गया, उसके बाद आपने तलाक तलाक तलाक। देवा भाव काय चल देवा भाव, मूर्ख है क्या? ऐसे जाके बैठते हैं क्या? अरे पेपर व्यवहार होता है, देश में संविधान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट, यू नीड टू गिव अंडरटेकिंग। आपकी अंडरटेकिंग की कॉपी मेरे पास है देवा भाव, जरा शर्म करिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, ठीक है? पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। निकाह करने के बाद आप जाके हनीमून मनाओगे, उसके बाद तलाक तलाक तलाक। एमएम को सत्ता ले लिया, मजा ले लिया, महापौर बना दिया, और अभी तलाक। ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मैसेज क्या देंगे इन महानगर पालिका के चुनाव में, खासकर उत्तर भारतीयों को लेकर? देखो, उत्तर भारतीय महाराष्ट्र का अलग है, वो जान गया है, पहले हम बटे थे और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। बीजेपी को, पहले कांग्रेस को वोट देते थे हमारे उत्तर भारतीय बाबा दाद, बीजेपी को देते हैं। आज पीटे गए तो किसको देंगे? बीजेपी को ही देंगे, ऐसा हमारी सोच थी। लेकिन जब उत्तर भारतीय विकास सेना एक राजनीतिक नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, ध्यान में रखना। हम गौ मास का चंदा नहीं लेते। 2014 से लेकर 2024 तक पीयूष गोयल का मैं आपको इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया हुआ फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रहा हूं, जहां अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि हमने कितना डोनेशन लिया। अलाना एंड सन्स के पास से 2.25 करोड़ रुपया 14 दिसंबर 2014 का, 15 का, 16 का, 19 का इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉपी 2024 का दूंगा। गौ हत्या 2014 में हो रही थी, 17 में बंद हुआ ना, तो 2014 में देवा भाव बैठ के जाके चंदा लाते थे 2.25 करोड़, और हमको बोलते गौ बचाइए। और प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मेरा दिल चीख चीख कर बोल रहा है कि हमारा देश नंबर 1 पे आ गया है बीफ एक्सपोर्ट में। अरे भाई साहब, आप तो लाइसेंस दे रहे हो, गौ मास का चंदा भी ले रहे हो, चंदा ले रहे हो। भाई साहब, आपको क्या नहीं लेना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। अरे आप इतने गिर गए हो, गौ मास का चंदा लेते हो। तो लोग हिंदू जागरूक है, समझ गए। हम लोग गौ को ना पहला रोटी खिलाते हैं घर का, जब होली होता है ना तो पहला तिलक गौ पर होता है, और वही गौ माता को लेके जाके कसाई खाने में कटवा के टुकड़े टुकड़े करके वो बोटी का कीमत लगा के उसका पैसा चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। कोई हिंदू इनके साथ नहीं जाएगा। इनका पोल खोल दिया है उत्तर भारतीय विकास सेना ने, और हम इनका रिप्लेसमेंट है, ये समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हो गया दुकान बंद, उत्तर भारतीय विकास सेना आज पूरे हिंदुओं को साथ में लेके चलेगी अनंत काल तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील शुक्ला जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।